हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमझिम 2 कक्षा 2 पाठ 11 का टेसू राजा बीच बाजार पाठ पढ़ा था, समझा था। आज हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य को मैंने 2 भागों में बांट दिया है क्योंकि पाठ लंबा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग अभ्यास कार्य भाग 1 करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द। किसी भी पाठ को पढ़ने के समय उसका कठिन शब्द, शब्दार्थ ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है और कठिन शब्द को बार बार लिखना चाहिए ताकि भविष्य में गलती न हो। सबसे पहला शब्द है खड़े। खड़े, खड़े का मतलब खड़े जैसे बैठना, खड़े होना। दाने, दाना जैसे अनार में कितने दाने, दाना। कंबल, देखिए इसको कंबल, कंबल ओढ़ने का है। खाने, खाना, खाने, खाने बहुवचन। भेड़, भेड़ जानवर है। क्यों, जिसको कहते हैं क्यों, तो किताब में लिखा है क्यों, कविता में बिठाना पड़ता है इसलिए क्यों। झुंड, झुंड का मतलब होता है ग्रुप, समूह। पत्ती, हजार, देखिए ज के नीचे बिंदी है जिसको नुक्ता वाले शब्द कहते हैं हजार। अगर नुक्ता नहीं रहता तो पढ़ते हजार। पुकार, प में छोटा ऊ है इसलिए इसको जल्दी से पढ़ना है पुकार। उसी तरह से म में छोटा ऊ है मुझको। 20, ब में बड़ी ई की मात्रा है 20। कलकत्ते, देखिए यहाँ डबल त है जिसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं और त पर ए की मात्रा, कलकत्ते। लाख, 23, 23 का हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, 23 मतलब 23। लत्ते, लत्ते का होगा कपड़े। चलिए अगला देखते हैं। अगला है तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द मतलब तुकात्मक शब्द जिसका अंतिम अक्षर जो होता है एक जैसा लगे, अंतिम बोलने में एक जैसा लगे, उसे कहते हैं तुक वाले शब्द, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड। बाजार, बाजार का तुकात्मक शब्द क्या होगा? अनार। बोलने में एक जैसा लग रहा है ना, अनार। उसके बाद है दाने, दाने का है खाने। फिर है कितनी, कितनी का तुकात्मक शब्द जितनी, देखिए उसमें भी न में बड़ी की मात्रा, इसमें भी न में बड़ी की मात्रा। पत्ते, लत्ते। कितने, उसका होगा जितने। हजार, अनार। पुकार, 4। ये देखिए ये सारे शब्द जो हैं टेसू राजा बीच बाजार कविता से ही लिया गया है, कोई अलग से शब्द नहीं है। उसके बाद देखते हैं आगे। आगे है गिनत, अनगिनत। गिनत माने जिसकी गिनती हो सके, अनगिनत माने जिसको हम न गिन सकें, जिसकी गणना न की जा सके। तो नीचे क्या लिखा है कि जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके आगे हाँ, और जिन्हें नहीं गिन सकते उनके आगे नहीं लिखना है। तो देखते हैं। पहले भी मैंने बताया था कंबल के खाने। कंबल में कंबल बड़ा होता है, छोटा होता है। खाने, खाने माने जो ब्लॉक बना होता है, चौकोर चौकोर। तो आप गिनना शुरू करेंगे, एक तरफ से गिनेंगे दूसरे तरफ भूलते जाएंगे। तो कंबल के खाने हम नहीं गिन सकते हैं। दूसरा है सिर के बाल। आपके सिर पर इतने बाल होते हैं, कुछ झड़ते हैं, कुछ नए जमते हैं, उगते हैं, आप उनको नहीं गिन सकते हैं, इसलिए सिर के बाल को नहीं गिना जा सकता है। तो उसके आगे लिखना होगा नहीं। घर के लोग, आप घर के लोग को आसानी से गिन सकते हैं क्योंकि घर में तो 4, 5, 6, 7 ऐसे ही 10 लोग होते हैं, तो आप उनको गिन सकते हैं। चींटी के पैर, उसको भी गिन सकते हैं, लेकिन छोटा जो शीशा होता है ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं, उससे आप गिनेंगे चींटी के पैर। कमीज के बटन, कमीज किसको कहते हैं? कुर्ता, शर्ट को, शर्ट के बटन को आसानी से गिना जा सकता है। फिर है पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते हम नहीं गिन सकते हैं इसलिए नहीं। आसमान के तारे, ये भी हम नहीं गिन सकते हैं। कॉपी के पन्ने, ये आसानी से गिना जा सकता है,
पन्ने पर लिखा भी होता है, आप भी लिखते हैं, जैसे आप पेजिंग करते हैं ना 1 2 3 4, तो कॉपी के पन्ने गिने जा सकते हैं। अपने कपड़े, ये भी आप गिन सकते हैं। इसके भी आगे आपको हाँ लिखना है, क्योंकि कपड़े आपके पास इतने होते हैं कि आप उसको आसानी से अलमारी से, रैक से निकाल करके गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे, ये भी आप गिन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तुम्हारा अंदाज़ा। अंदाज़ा माने अनुमान। आप अनुमान लगाइए किसी चीज़ के लिए, क्या कि अपने अंदाज से बताओ कि इनमें कितने दाने होते होंगे। किनमें? पहला है एक अनार में। देखिए अनार छोटा साइज का भी होता है, बड़ा भी होता है, तो एक अनार में कितने दाने होते होंगे। मैंने अंदाज से लिख दिया है कि लगभग 200, 150 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। मैंने अंदाज से लिख दिया है 200। फिर एक मटर में, ये सबके घर मटर आता है, किसी मटर में 1 दाना होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 6 होता है। 6 से 7 या 8 दाने होते होंगे एक मटर में, इससे ज़्यादा दाने नहीं होते हैं। एक भुट्टे में, भुट्टा किसको कहते हैं? मक्का, जो अभी बरसात के दिनों में ज़्यादा मिलेगा। मक्का में कितना, जिसके ऊपर कहते हैं ना खोल चढ़ा होता है, इसको, इसका एक चुटकुला भी है, राजा जी के बाग में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी, तो वही भुट्टा मक्का, लगभग 200 दाने, 200, 250, 150, 100, ऐसे। तो अंदाज से ही लिखना है। तुम्हारा अंदाज़ा माने आप कितना अनुमान लगा सकते हो, तो इसीलिए 200 दाने होते होंगे। देखिए हमने किसी में है नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है कि कितने दाने होते होंगे, ये अंदाज़ा लगाना है, इसलिए होते होंगे ही लिखना है। एक मूंगफली में किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दाने होते हैं। तो एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? तो 3 या 4 दाने होते होंगे। उसके बाद है हाट बाजार। हाट जो टेम्परोरी होता है, अभी लगता है, जैसे दिन में लोग बैठेंगे दुकानें लेकर को, शाम को दुकानें बंद हो जाएंगी, कहीं और चले जाएंगे, उसको हाट कहते हैं। बाजार जो परमानेंट होता है, जो कभी हटता नहीं है, बस खुलता है टाइम से। सुबह 10 बजे खुलेगा, शाम के 7 बजे तक खुला रहेगा, उसको कहते हैं बाजार। लेकिन हाट जो होता है, आज उस जगह पर लोग बैठते हैं सब्जी उब्जी ले करके, और कल नहीं बैठते हैं, चाहे डेली आते हैं जाते हैं, वो सड़क के किनारे या किसी मैदान में होते हैं, उसको कहते हैं हाट। तो प्रश्न है, ये प्रश्न उत्तर है क्या? प्रश्न 1, टेसू राजा बाजार क्या लेने गए थे? आपने कविता में पढ़ा ना कि टेसू राजा बाजार में अनार लेने गए थे। क्या लेने गए थे? अनार लेने गए थे। क्या तुम लोग कभी बाजार जाते हो? तो आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर आप देंगे कि हाँ, हम लोग भी बाजार जाते हैं। सभी लोग आजकल बाजार जाते हैं। पहले लोग नहीं जाते थे, पहले लोग ज़्यादातर गांव में रहते थे, गांव में बाजार नहीं होते थे, साधन नहीं होता था, तो मम्मी पापा उनके जाते थे, साइकिल से, बस से, तांगा से, रिक्शा से जा कर के सामान ले आते थे। लेकिन अभी मैक्सिमम लोग शहर में रहते हैं, और सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाते हैं। तीसरा है, तुम लोग बाजार कब जाते हो? कब जाते हो? तो इसका आंसर है कि हम लोग बाजार अपने जन्मदिन पर, त्योहारों पर, या किसी आवश्यक कार्य से मम्मी पापा के साथ जाते हैं। देखिए जन्मदिन पर आप अपने ज़रूर जाते होंगे बाजार। क्यों? क्योंकि आप अपने पसंद के कपड़े खरीदते होंगे, पसंद के खिलौने खरीदते होंगे, पसंद का केक लेते होंगे, गुब्बारे लेते होंगे, इसलिए आप अपने जन्मदिन पर जाते होंगे। इवन अपने दोस्तों के जन्मदिन पर भी जाते होंगे बाजार से सामान लेने। त्योहारों पर, जब त्यौहार होता है तो नए नए कपड़े सिलते हैं, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, तब भी आप बाजार जाते हैं। या किसी आवश्यक कार्य से। आवश्यक क्या कार्य क्या हुआ? जैसे आपको कहीं जाना हुआ, या स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदना हुआ, तो आप जाएंगे तो आपके पसंद से, आपके माप से मम्मी पापा लेंगे। अगला प्रश्न है कि तुम बाजार कैसे जाते हो? तो इसका उत्तर है कि हम बाजार
बस, रिक्शा, साइकिल से या कभी कभी पैदल भी जाते हैं। देखिए क्या है कि जिनका घर दूर होता है वो बाजार बस से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, और जिनका नज़दीक होता है वो पैदल जाते हैं। कभी कभी जिनके पास कोई साधन नहीं है वो दूर भी पैदल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग साधन से जाते हैं क्योंकि सामान भी तो लाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो बाजार में अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें जैसे क्या है कि खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, खिलौने, किताब कॉपी, खेल के सामान आदि। अब खाने पीने की चीज़ें जैसे कि अनाज हो गए, दाल, सब्जियां, फल, उसके बाद दूध का सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको बोलते हैं, उसके बाद आपका हो गया बिस्किट, मिक्सचर, ये सारी चीज़ें, आप चिप्स वगैरह खाते हैं वो सब आपको खाने पीने की चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। उसके बाद है कपड़े, फिर है खिलौने, खिलौने जो आप खेलते हैं सामान, किताब कॉपी, खेल के सामान आदि। माने ये सारी चीज़ें बाजार में मिलती हैं। देखिए नीचे एक पिक्चर लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है, जिसमें एक तरफ क्या है कि एक अंकल जी बैठे हुए हैं फ्रूट्स लेकर के, और दूसरे तरफ एक आंटी बैठी हैं खिलौने लेकर के। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इस अभ्यास में बस इतना ही। आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छी तरह से आप इसको पढ़िएगा, याद करिएगा। बाकी का अभ्यास कार्य हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।